धामी सरकार का जो बजट है वो दुर्गम क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र और हर वर्ग की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। जब राज्य बना था तो बजट 4,000 करोड़ का भी नहीं था और आज 77,000 करोड़ का बजट है। चुनाव में पार्टी ने जो वादे किए थे उत्तराखंड की महान जनता को, वो सारे वादे पूरा करने का ये एक दस्तावेज है और ये संकल्प है कि हमने जितने वादे किए थे पूरे करेंगे। मोदी जी के केंद्र का बजट और प्रदेश का बजट हमें मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए एक कदम है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे इसमें प्राविधान है। मैं बधाई देता हूँ वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को जो इस तरह का पॉजिटिव बजट लाए। आ गया देखो। आज उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड सरकार का वर्ष 2023-24 का जो बजट पारित हुआ है वो अपने आप में न केवल बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि वो कई संदेश को देता है। जो विकास की गंगा निरंतर प्रभावित हो रही है उत्तराखंड के लिए, उसको और मजबूती देने का जो काम इस बजट पे हुआ है, इसके लिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट को उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि कुल जो बजट व्यय का है 77,407.08 करोड़ का, और मैं पर्वतीय विकास मंत्री भी रहा हूँ जब उस ज़माने में मुश्किल से 1,000 करोड़ का प्रावधान होता था उत्तराखंड के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अब तक का सबसे बड़ा ये बजट इस गवर्नमेंट का है और प्राप्तियाँ भी गत वर्ष की अपेक्षा 18.44% की है और ऐसे ही जो बजट में वृद्धि हुई है वो भी 18% से भी अधिक है। तो मैं समझता हूँ ये कि एक अच्छा संकेत है कि विकास के लिए बजट में पर्याप्त प्राविधान है। यदि आप पर्यटन को देखेंगे तो 302.04 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पर्यटन विकास परिषद को 63 करोड़ कर दिया गया और स्थापना के लिए 60 करोड़ से अधिक का किया गया। तो पर्यटन चार धाम के विभिन्न स्थानों, जो चार धाम हमारे हैं, इन चारों धामों के विकास की दृष्टि से भी जो उसके विभिन्न स्थान हैं उसमें भी 50 करोड़ का प्राविधान किया गया। और यदि युवा कल्याण में सबसे ज़्यादा युवाओं पर फोकस किया है गवर्नमेंट ने, और मैं धामी जी को इस बात के लिए कि बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 23-24 में 10,459.55 करोड़ का प्रावधान किया है। 10,000 से भी अधिक, 10,000 करोड़ से भी अधिक का प्रावधान किया, लगभग 10,500 करोड़ का प्रावधान किया। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिसमें उन्होंने क्लस्टर विद्यालयों के लिए 51 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसमें उन्होंने PM श्री योजना के लिए लगभग 92 करोड़ से भी अधिक का प्रावधान रखा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को विभिन्न गतिविधियों में और उनके विकास की दृष्टि से इतना बड़ा बजट का उन्होंने प्रावधान। उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक शानदार, एक जानदार बजट प्रस्तुत किया है। 77,000 करोड़ का ये बजट उभरते हुए, आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड का प्रतीक है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान सबका समावेशी बजट है। जहां इसमें जोशीमठ की आपदा के लिए 1,000 करोड़ का प्राविधान है, वहीं पोली हाउसेज के लिए भी किसानों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। करीब 4,000 करोड़ से ऊपर का सरप्लस बजट है।
इस प्रकार से ये बजट जनता को राहत देने वाला और जो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि 2025 में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करेंगे, उसका रोडमैप भी इस बजट में दिखाई देता है। ये बजट एक कल्याणकारी बजट है, जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखने वाला बजट है और सभी के सपनों को साकार करने में यह बजट सफल होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल विधानसभा के अंदर कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने जिस प्रकार से मातृशक्ति का अपमान किया, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को आज लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया वो निंदनीय है और हमारे महिला मोर्चे के हमने कहा है सभी कार्यकर्ताओं से हमने कि कांग्रेस की कृत्य के खिलाफ कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए और सब जगह माताओं बहनों की पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में महिला विधानसभा अध्यक्ष हमने बनाई है, उसके अपमान का जो कृत्य कांग्रेस ने किया है मात्र उनको भी माफ नहीं करेगी। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बजट में भारतीय जनता पार्टी सरकार का, धामी जी का स्वागत करती है कि एक अच्छा समावेशी बजट आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। 2022 के चुनाव में जब हम लोग गए थे तो जो संकल्प पत्र हमारा था उसी संकल्प पत्र की अवधारणा पर आज का ये बजट है। इस बजट में युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, गाँव का, झुग्गी का, झोपड़ी का, सबका एक समावेश किया गया है, सबको एक समान रूप से देखा गया है और जहां एक और उत्तराखंड का निरंतर विकास हो उसके लिए इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पलायन, पर्वतीय क्षेत्रों का पलायन कैसे रुके उसके बारे में पूरा भरपूर इसमें जो है कि काम किया गया है और साथ ही साथ उत्तराखंड की बेरोजगारी कैसे कम हो, क्योंकि आज भी जब हमारी बेरोजगारी दर की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 2.2% है। तो इसलिए उसको हम कैसे बिल्कुल समाप्त कर दें कि हमारे यहाँ की बेरोजगारी दर जो है 0 हो जाए, उसमें इस बजट में उसकी भी झलकियाँ प्रस्तुत की गई हैं और साथ ही साथ जो आज 79,000 का ये जो बजट हम लोगों ने आज प्रस्तुत किया, इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खेती किसानी का भी ध्यान रखा गया है, गन्ना किसानों का भी ध्यान रखा गया है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, सारे क्षेत्रों को ध्यान रखा गया है। कुछ नई परियोजनाएं भी हम लोगों ने लागू की हैं। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि ये बजट उत्तराखंड का सर्वोत्तम बजट है और ये एक इस बजट में 2025 की जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे उसकी भी झलकियाँ दिखती हैं। सर थोड़ा इधर देखकर, सर थोड़ा कौन है किसके ऊपर हाथ रहा यार, किसके ऊपर आ गया, चलो